हरिओम। ऑनलाइन संस्कृत कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हम लोगों ने लेप प्रत्यय पढ़ा था और आज इक्तिन प्रत्यय पढ़ेंगे। इक्तिन प्रत्यय किसे कहते हैं, ये कैसा होता है? तो इस प्रत्यय का प्रयोग धातुओं को भाववाचक रूप देने के लिए होता है। इसके लगाते समय अंत में ती शेष रहता है। इस प्रत्यय से बने शब्द स्त्रीवाची होते हैं और भाववाचक शब्द प्रदान करते हैं। किसी शब्द की दशा अथवा उसकी अवस्था अथवा भाव जो शब्द व्यक्त करते हैं, ऐसे शब्दों को भाववाचक शब्द कहते हैं। तो ये जो भाववाचक अर्थ प्रदान करने वाला ये इक्तिन प्रत्यय है। तो इसमें क्या होता है, पहले धातु, प्रत्यय, फिर शब्द, फिर अर्थ। तो जैसे क्री धातु है, इक्तिन प्रत्यय लग गया तो इसमें शब्द बनेगा कृति ही। कृति का संस्कृत अर्थ होता है रचना। ध्री धातु है, ध्री और इक्तिन प्रत्यय है तो इसमें धृति ही। धृति ही मतलब धैर्य धारण करना। इसके बाद में स्तु धातु है। स्तु धातु होती है किसी की प्रार्थना अथवा स्तुति करने के संबंध में, तो इसमें इक्तिन प्रत्यय लग गया तो शब्द बन गया स्तुति ही, प्रार्थना करना अथवा स्तुति करना। मन है, मन धातु से इक्तिन प्रत्यय लगेगा तो शब्द बन गया मति ही, विचार अथवा बुद्धि। इसी प्रकार बहुत सारे शब्द बनेंगे, जैसे कृषि ही, कृष धातु से इक्तिन प्रत्यय, ज्ञाति ही, ज्ञा धातु से इक्तिन प्रत्यय, गीति ही, गी धातु, तुष्टि ही, तुष धातु है। इसके बाद दीप्ति ही, दीप धातु है, प्रीति ही, बुद्धि ही, मृति ही, वृद्धि ही इत्यादि शब्द इस प्रत्यय से बनेंगे। इसके बाद में देखिए तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय किसे कहते हैं? जब दो धातुओं का कर्ता एक ही हो तो वहाँ पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। जब दो क्रियाओं का कर्ता एक ही हो तो वहाँ पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है, अर्थात तुम ही अंत में शेष बचता है। तो इसमें देखिए, जैसे रामः पठितुम गच्छति, राम पढ़ने के लिए जाता है। तो पठितुम में पट धातु है और तुमुन प्रत्यय है, तो तुमुन में न का लोप हो जाता है, अंत में जो न है उसका लोप हो जाता है और यहाँ पर सिर्फ तुम बचता है सिर्फ। तो ऐसे ही ये प्रत्यय लगा के शब्द रूप इसके बनेंगे। जैसे पा धातु है, पा धातु से तुमुन प्रत्यय है तो शब्द बन जाएगा पातुम। इसका अर्थ होगा पीने के लिए। खाद धातु है, तुमुन प्रत्यय है, खादितुम, खाने के लिए। गम धातु है, तुमुन प्रत्यय है, गंतुम, जाने के लिए। पठ धातु है, तुमुन प्रत्यय है, पठितुम, पढ़ने के लिए। इसी प्रकार बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। जैसे दातुम, दातुम देने के लिए, हसितुम हंसने के लिए, करतुम करने के लिए, स्नातुम स्नान करने के लिए, भवितुम होने के लिए, दृष्टुम देखने के लिए, श्रोतुम सुनने के लिए, ज्ञातुम जानने के लिए, वक्तुम बोलने के लिए इत्यादि शब्द इसी प्रकार से बनेंगे। इसको पढ़िए, लिखिए और इसको याद करिए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।